बड़ी खबर आ रही है कि ईडी और राज्य सरकार के बीच जो तनातनी का दौर चल रहा है वो अब एक कदम और आगे बढ़ गया है। ईडी ने अपनी तरफ से राज्य सरकार को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि जब सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ होनी है और उसके एक दिन पहले ईडी ऑफिसर्स को सुरक्षा दी जाए, ईडी दफ्तर में सुरक्षा दस्ता तैनात किया जाए। और इसके साथ साथ ईडी ने बताया जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, रांची के एसएसपी और डीसी को भी पत्र लिखा है कि सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मदन है, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, जिस तरह से ये खबर सामने आई है और इस बात को लेकर कयास पहले से भी हम लगा रहे थे, चर्चा भी कर रहे थे कि ईडी को अपरोक्ष तरीके से धमकियां दी जा रही थी, तो अब लगता है कि ईडी ने भी इसके लिए पत्र लिख दिया है पहले ही। जिस तरह से आज कई आदिवासी संगठन के लोगों ने यह चेतावनी दी थी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर वो चुप नहीं बैठेंगे, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में अब ईडी के तरफ से, हालांकि पहले भी ईडी ने जो 8वां समन भेजा था उसमें यह जिक्र कर दिया था कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे में अब एक कदम और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री से जो जमीन घोटाले मामले में पूछताछ होनी है उसको लेकर के ईडी के तरफ से राज्य के डीजीपी, मुख्य सचिव, एसएसपी रांची के और डीसी को पत्र लिखा गया है और चाक चौबंद व्यवस्था जो है सुरक्षा को लेकर के करने की मांग की गई है। साथ ही जो मुख्यमंत्री आवास जाएंगे ईडी के कर्मी पूछताछ के लिए अधिकारी, उनके लिए जो है ईडी दफ्तर से लेकर के वहां तक जो है एस्कॉर्ट की पुख्ता व्यवस्था की जाए। साथ ही ईडी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई जाए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास की सुरक्षा बढ़ाई जाए। तो विभिन्न और जहां सुरक्षा की जरूरत है उन जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था जो है चाक चौबंद की जाए, ताकि कानून व्यवस्था, विधि व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था जो है वो दुरुस्त रहे। इसको लेकर के पहले से यह अंदेशा जताया जा रहा था कि 20 तारीख को कुछ लोग जो हैं सड़क पर आ सकते हैं, उतर सकते हैं, मुख्यमंत्री के पक्ष में जो है विरोध कर सकते हैं। ऐसे में पहले ही एहतियातन जो है ईडी ने राज्य के पदाधिकारियों को पत्र लिखा है। तो अब देखना होगा कि राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की जाती है, क्योंकि जब लगातार ईडी यह अंदेशा जता रही है कि कानून व्यवस्था जो है किसी भी हाल में बिगड़नी नहीं चाहिए, तो फिर अब जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की और अधिकारियों की है कि वो कैसे चाक चौबंद व्यवस्था करते हैं। इसको लेकर के आपने 2 दिन पहले भी, कल ही आपने सुना था कि राज्यपाल ने पहले ही कहा कि किसी भी हालत में कानून व्यवस्था जो है वो नहीं बिगड़ सकती है, क्योंकि इससे आम लोगों को कोई मतलब नहीं है और पूछताछ ईडी करेगी, पूछताछ सीएम से होगी, तो दूसरे लोगों को इससे परेशानी क्या है। तो ऐसे में अब जो है ये स्पष्ट तौर पर माना जा सकता है कि जैसी सूचना मिल रही है कि आज डीजीपी और डीसी, एसएसपी ने बैठक भी की है विधि व्यवस्था को लेकर के, तो अब वो पुख्ता इंतजाम जो है सुरक्षा के किए जाएंगे जिससे कि पूछताछ जो है सहूलियत से हो सके। बिल्कुल, तो ईडी ने अपनी तरफ से पहले ही पत्र लिख दिया है और साथ ही ये भी कह दिया था कि हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या पूछताछ करेंगे, किस विषय पर पूछताछ करेंगे। केंद्रीय शक्तियों, केंद्रीय एजेंसी के तौर पर उन्हें ये अधिकार मिले हुए हैं और अब ईडी ने सुरक्षा को लेकर पहले ही ताकीद कर दी है। डीजीपी, सीएस, डीसी और रांची एसएसपी को पत्र लिख दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुरक्षा को लेकर क्या कुछ और खास इंतजाम होते हैं। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।